बार राम बोल दो, समझ लो आपका शरीर पवित्र हो गया। समझ गए? इसलिए तो ध्यान देना। इधर वृंदा, अब वृंदा माला पहराती थी, जलंधर को कोई मार नहीं पाया, शिव जी भी हार गए। ब्रह्मा जी का भी पानी फैल कर रहा है, ब्रह्मा जी भी चिंतन में है, हम वर दिया हूं, साप दिया हूं, शिव के हाथों मरेगा, ये मर नहीं रहा, अब क्या किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा दोनों मीटिंग किया। तो ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ को कि भोलेनाथ अब केवल नारायण भगवान का ही सहारा बचा है, एक काम करिए आप नारायण भगवान के शरण में जाइए। भगवान भोलेनाथ नारायण भगवान के पास में आकर बोले नाथ मैं इसे मार रहा हूं, ये मर नहीं रहा। तो भगवान नारायण बोले देखो इनकी जो पत्नी है वृंदा, वह पतिव्रता स्त्री है और इनके कारण इनकी मृत्यु नहीं होती है। तो पहले उनके पतिव्रत धर्म को बिगाड़ना पड़ेगा, तभी यह दुष्ट जलंधर का मृत्यु होगा, वरना नहीं होगा। कोई शक्ति इनको पराजित नहीं कर सकते। तो भगवान नारायण कहते हैं भोलेनाथ को आप जाइए युद्ध करने के लिए, हम कुछ इधर लीला करता हूं। तो स्वयं भगवान विष्णु वह एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए और अपनी माया से दो यक्ष प्रकट किए और वृंदा के दोनों हाथ को पकड़कर वन की ओर खींचते हुए जा रहे थे। तो ये ब्रह्मचारी के रूप में है, हाथ में जल लिया। ध्यान देना, वृंदा ब्रह्मचारी को देखकर वो किलाई की बाबा मुझे बचाओ। तो ये ब्रह्मचारी अपनी माया से जो दो यक्ष को बनाए थे, तो हाथ में जल लेकर इन दोनों के ऊपर छिड़ दिया, दोनों उसी जगह में जलकर भस्म हो गया। वृंदावन में सोची ये बाबा तो बहुत पावरफुल है, तो बाबा के चरण में गिर गई, बाबा मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई और आप मुझे बचाया है, इसलिए आपको बार बार प्रणाम है। और इतने में भगवान नारायण अपनी माया से दो कपि प्रकट किया और एक कपि के ध्यान देना हाथों में जलंधर का सिर है, माया का जलंधर एक बनाए, तो एक कपि के हाथ में सिर है और एक कपि के हाथों में जलंधर का शरीर है और दोनों लेकर आ रहे हैं। वृंदा देखी ये तो मेरा पति है, ये भागते हुए गई और पति के शरीर को छूकर ये रोने लगी। और वृंदा कहती है ब्रह्मचारी के चरण में गिरकर कि बाबा आप अगर चाहोगे तो मेरे पति को आप जीवित कर सकते हो, इसलिए मैं आपके शरण में हूं, आप मेरे पति को जीवित करो। तो उसी जगह में ब्रह्मचारी अपनी माया से ध्यान देना वो जलंधर को जीवित किया। वो जलंधर जो माया के जलंधर थे स्वयं नारायण भगवान थे और जलंधर के रूप में है। तो उसी जगह में वृंदा अपना पति समझकर इनका हाथ पकड़कर बेड पर सुलाई घर में और इनका चरण को ध्यान देना पति और पत्नी जैसा भाव को प्रकट कर और वो चरण को दबाने लगे। इनका पतिव्रत धर्म मिट गया और उधर भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल से जलंधर के मस्तक को काट दिया और इसके आंगन में रख दिया। तो वृंदा कुछ धमक का आवाज को सुनी तो कुटिया से वो बाहर आई। बाहर में आकर देखती हैं ये तो मेरे पति का शरीर है और अगर ये मेरे पति हैं तो अंदर में कौन है। तो जैसे ही अंदर में झांकने लगी, अंदर में आई तो भगवान नारायण स्वयं अपना रूप में ही सज्जनों प्रकट हो गए। तो वृंदा नाराज हो गई। वृंदा कहती है नाथ
आप मेरे पतिव्रत धर्म को बिगाड़ दिया है और मेरा पति मर चुका है, इसलिए आज मैं आपको साफ देती हूँ कि आप जब पृथ्वी पर अवतार लोगे तो आप माया के साथ लोगे, तो आपकी माया का हरण जिस प्रकार से आप साधु रूप में आकर आप मेरे पतिव्रत धर्म को मिटा दिया है, उसी प्रकार से मेरे ही पति वो साधु का रूप धारण कर आपकी माया का हरण करेंगे। ये मेरा साफ है। तो एक बात बताओ, रावण, ये जलंधर ही रावण हुए कल्प में, तो रावण अपना रूप में मां सीता का हरण किया है या वो साधु का रूप? दिमाग लगा, साधु के रूप में किया ना, ये वृंदा के साप लगा, इसलिए रावण साधु के रूप में मां सीता का हरण किया। और इसके बाद साप दी कि आप जाओ, आप काला पत्थर हो जाओ। तो भगवान नारायण काला पत्थर हो गए, पत्थर बन गए। और फिर पुनः इनको साप देने के लिए हाथ को उठाई, इतने में मां लक्ष्मी सामने में खड़ी हो गई और कहती हैं, वृंदा सावधान, आपके पति दुष्ट थे और समाज में अमंगल कर रहे थे, इसलिए छल करके आपके पति को मारा गया। और ध्यान देना है, छल करके मारा गया है और आप मेरे पति को साप दे दी, इसलिए जा, मैं तुझे साप दे रही हूं कि आप वन की लकड़ी हो जा। तो वृंदा तुरंत वो तुलसी का पौधा बन गई। ये जो तुलसी का पौधा देख रहे हो ना, तुलसी का पौधा, इसमें जलंधर की पत्नी वृंदा थी और वृंदा ही तुलसी का पौधा हुए। तो उसी समय वो काला पत्थर से, यानी भगवान विष्णु का जो मूर्ति था, उसी मूर्ति से आवाज किया कि देखो, जो कोई तुलसी का और मेरा विवाह कराएगा, जो कोई तुलसी और मेरा विवाह कराएगा, हम उसके घर में सदा सदा के लिए धन से भरा ही रखूंगा। इसलिए तुलसी विवाह होता है कि नहीं मैया, बोलो? इसलिए तुलसी विवाह किया जाता है। और इसी जगह में ध्यान देना, वन की लकड़ी हुए, तो जिस जगह में वन की लकड़ी हुए, ध्यान देना, उसी वन का नाम इसी वृंदा के नाम पर कन्वर्ट हुआ। उसी जगह का नाम वृंदा नाम से कन्वर्ट हो गया और उसी जगह का नाम पड़ गया वृंदावन धाम। हम सब जो वृंदावन जाते कि नहीं वृंदावन, तो वृंदावन जो हुआ स्वयं वृंदा के नाम पर पड़ा। इसी को कहता है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए यहाँ पर ये साप दिया गया। और देखो, ये कथा ध्यान देना, ये कथा आपको तुलसी कृत रामायण में विस्तार नहीं मिलेगा, ये पद्म पुराण में दिया गया है। आप इन ग्रंथ को ले आइए और ठीक से पाठ करिए, ये पूर्ण कथा आपको उसी में ही मिल जाएंगे। भगवान को साप लगे, तासु साप हरि की न प्रणाम, तासु साप हरि की न प्रणाम, कौतुक निधि कृपाल भगवान, कौतुक निधि कृपाल भगवान, मंगल भवनय ओ मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। हरि बोल। ध्यान देना, यहाँ दिया गया एक बार देवऋषि नारद साथ दिए थे तो भगवान को आना पड़ा। और इसके बाद यहाँ दिया गया है सत्यकेतु के दो बेटा थे। एक बेटा के नाम है प्रतापभानु और दूसरा अरिमर्दन। तो प्रतापभानु राजा ये पूरे विश्व के विजेता हुए। एक बार प्रतापभानु राजा घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए विंध्याचल वन में आए। तो एक सुगर ब्राह का पीछा किया। तो कभी बाण को अगर छोड़ दे तो ब्राह छुप जाए। तो इस प्रकार से छुप जाए और प्रकट हो जाए, छुप जाए और प्रकट हो जाए। तो उनका शिकार करने के चक्कर में भयंकर वन में आ गए। और इतना वन में आ गए कि वापस होने का मार्ग ही सजन वो भूल गए। अब अंधेरा हो गया, रात हो गया, कहाँ जाओ। भूख और प्यास से वो घूम रहा है। तो अंत में एक कुटिया देखे, एक साधु देखे। तो वो साधु बाबा के चरण में जाकर प्रणाम किया। और इसके बाद जब प्रणाम किया तो साधु बाबा पूछे, आप कौन हैं, मुझे बताओ। तो उसी जगह में कहते हैं कि देखो, हम प्रतापभानु राजा के मंत्री हूँ, धर्मरुचि। साधु बाबा जब पूछेगा आप कौन हैं, बोले हम प्रतापभानु राजा के मंत्री धर्मरुचि हूँ। और वन में आया, हम भूल गए। तो साधु बाबा वह एक राजा थे। जो साधु बाबा हैं वह एक राजा थे। और वह साधु बाबा इसलिए बना क्योंकि इनके राज्य पर स्वयं प्रतापभानु राजा ही हमला किया। और अंत में वो प्राण बचाकर वो वन में आकर छुप गया। और वो राजा, ध्यान देना, वो राजा एक तांत्रिक से मित्रता की। उसका नाम हुए कालकेतु। कालकेतु से मित्रता की। तो कालकेतु ही ब्रहा का रूप धारण कर इनको अपना जाल में, इनको भयंकर वन में लेकर आए। और यह कालकेतु तो छुपा हुआ है, लेकिन यह राजा कहता है हम जब से यह सृष्टि प्रकट हुआ है तब से ये शरीर मुझे ब्रह्मा दिया है। और ये शरीर में मेरा परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ दिया गया है, नाम हमारा एक तनु भाई। नाम हमारा एक तनु सुनी पबोले वो पुनि सिरो नाई। सुनी पबोले वो श्री राधे।
सृष्टि उपजहि जबहि तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम हमार एक तनु तिहि देह न धरी बहोरी। यहाँ पर कहते हैं मेरा नाम है एक तनु, अपना नाम को प्रकट किया एक तनु। क्यों? एक ही शरीर मुझे मिला और हम इसी शरीर से हुए। ये नहीं बताए कि हम एक राजा थे आपके डर से साधु बनकर छुपा हुआ, ये नहीं बताया। तो अंत में प्रताप भानु राजा को यहाँ एक तनु कहते हैं। राजन सावधान, आप धर्म रुचि नहीं हो, आप स्वयं प्रताप भानु राजा हो और वन में एक बरहा का शिकार किया और आप मार्ग को भूल चुके हैं, यही सत्य है। प्रताप भानु राजा सोचा अरे ये कैसे हमारे बारे में जान गया। और फिर ये साधुबा कहते हैं आपका पूरा विश्व वर्चस्व है, सब आपके अधीन है, लेकिन एक ब्राह्मण है जो कि ब्राह्मण आपके अधीन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ब्राह्मण आपके अधीन रहे तो आप भंडारा करो हमारे अनुसार। अगर आप हमारे अनुसार भंडारा करेंगे तो वो ब्राह्मण आपके अधीन हो जाएगा। अगर मानो आप कुछ गलती किया, थोड़ा सा भी अगर गलती किया, वो ब्राह्मण देवता अगर क्रोध में आ गया तो वो साप अगर दे देंगे तो आप जलकर भस्म हो जाओगे। अगर यह भंडारा मेरे अनुसार करोगे, ये भोजन अगर वो ब्राह्मण पा लेंगे तो कितना भी आपको साप देंगे तो आपको साप नहीं लगेंगे, ब्राह्मण आपके अधीन हो जाएंगे। तो प्रताप भानु राजा बोले ठीक बात, आप चलिए भंडारा करिए। बोले अभी नहीं, 3 दिन बाद मैं आऊंगा, अभी आप सो जा, अपना पावर से मैं आपको घर में छोड़ दूंगा। तो प्रताप भानु राजा सो गया, वो कुछ फल इत्यादि पाया, जल पाया और सो गया। तो जैसे ही सो गया तो काल केतु को बुलाया। तो काल केतु अपनी मंत्र पावर से, माया से इनको इनके बेड पर छोड़ दिया। प्रातःकालीन हुई, घर में देखा भाई मैं अपने बेड पर हूं, तो और वो साधु बाबा के ऊपर इनका विश्वास विशेष बढ़ गया। और इसके बाद श्री प्रताप भानु राजा सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, पाओ भोजन पाओ, और हमारा ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो सब ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर आए और सब कोई बैठे हैं। और इधर एक तनु ये काल केतु के साथ में आए। प्रताप भानु राजा इनको पहचान लिया और एक तनु बोले प्रताप भानु राजा को कि आप मुझे रसोई घर बताओ, किधर रसोई बन रहा है। तो प्रताप भानु राजा इनको रसोई के पास में लाए और एक तनु बोले देखो आप जाओ और ब्राह्मणों को बैठा और पतल चला, हम इधर भोजन को कंप्लीट करता हूं। तो प्रताप भानु राजा उधर ब्राह्मणों की सेवा में गए, इधर एक तनु और काल केतु मिलकर जितना रसोई बनाने वाले थे सबका मुंह बंद कर दिया, हाथ बांध दिया और एक कमरे में इन सबको बंद कर दिया। और इसके बाद उन सब्जियों में खग मृग का मांस को मिला दिया गया। अब देखो खग मृग का मांस मिला दिया गया। और इसके बाद जब मिला दिया गया तो प्रताप भानु राजा को बोले आप इन भोजन को परोसो। भोजन दिया गया। अब श्री प्रताप भानु राजा इन भोजन को परोस रहे हैं सभी ब्राह्मणों को। परुसन जब ही लाग मही पाला, परुसन जब ही लाग मही पाला, ये आकाश बानी तेरी काला, ये आकाश बानी तेरी काला। देखो प्रताप भानु राजा जैसे ही परोसे
सबको भोजन पूर्ण तरीका से दे दिया, तो उसी जगह में ध्यान देना, उसी जगह में जो ब्राह्मण है वो भोजन को लिया, सभी ब्राह्मण लिया। अब सोचा कि मैं इनको पाऊं। जैसे ही पाने के लिए सोचे तो काल केतु वो आकाशवाणी द्वारा इनको संबोधन करने लगे कि हे ब्राह्मणों, उस भोजन को आप मत पाना। अगर आप उस भोजन को पाओगे तो आपके अंदर में जो ब्रह्म शक्ति है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भयो रसोई भूसुर मासो, भयो रसोई भूसुर मासो, सब द्विज उठे मानी विश्वासो, सब द्विज उठे मानी विश्वासो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव, बोलो जय श्री राम। हरि बोल। अब यहाँ दिया गया भयो रसोई भूसुर मासु, अर्थात हे ब्राह्मण देवता, आप इस भोजन को मत पाना। आपके धर्म को मिटाने के लिए प्रतापभानु राजा इसी भोजन में खग मृग का मांस को मिला दिया गया। अब देखो, उस सब ब्राह्मण भोजन को रख दिया और खड़े हो गए। एक बात बोलिए, आपके गांव में ब्राह्मण देवता है नहीं है? आपका ये गांव जो है ब्राह्मण देवता नहीं है इस गांव में? चलो ठीक है, नहीं है। एक बात याद रखना है, आपके गांव के अगल बगल तो ब्राह्मण होंगे ना, तो क्या वो ब्राह्मण मांस मछली मदिरा पाते हैं? मांस नहीं खाते, मांस खाते हैं। दिमाग लगा, देखो जो ब्राह्मण मांस खाते हैं वो अगर आपको सांप भी दे देंगे तो आप बेहिचक निडर रहना, उनका सांप आपको नहीं लगेगा। जो मांस मछली मदिरा का भक्षण करे, यहाँ दिया गया है मीन मांस जो करही आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। करताल क्यों नहीं बजा इस बात में? क्या बात है?